हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, मैं रूबी और आज आ गई हूँ मैं आपको 777 पोर्टल्स की एनर्जीज से अवेयर करने के लिए। और इसके पहले जो आपका न्यू मून हुआ है उसकी करंट एनर्जीज़, आपके डीएम की करंट एनर्जीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कीजिएगा, ओके, ताकि एनर्जी आप क्लेम कर पाए। सबसे पहले यहाँ मुझे 2-3 टाइप्स की एनर्जी स्पीक हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आने वाला जो 7-7 पोर्टल्स है, 777 एंजल नंबर आपको अब बहुत बार बार दिखने लगेगा। 7-7 भी आपको दिख सकता है। इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि आपने जो भी इनर वर्क किया है या आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, डिवाइन आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको जस्टिस देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये पोर्टल जस्टिस को लेके आने वाला है, ओके। और आपकी अवेकनिंग जो है, अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस है, उनकी अवेकनिंग ख़त्म हो चुकी है और उनके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज या अवेकनिंग शुरू हो गई है। उन्होंने फेमिनाइन एनर्जी में एंट्री किया है और इनमें से बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन है जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हो चुकी है और रियूनियन की तरफ आप डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन जा रहे हैं। और बहुत सारे डीएम अभी थोड़ा मिड में, मतलब 4D में अटके हुए हैं, ओके। अभी जो एनर्जीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5D और 3D की फोर्थ स्टेज की एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन फोर्थ स्टेज में है और आप 777 पोर्टल से फिफ्थ स्टेज में, ये आपका आखिरी स्टेज है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जहां आपका रीयूनियन होता है। जब आप दोनों अवेकन होते हैं उस स्टेज में आप बहुत जल्दी जाने वाले हैं। क्योंकि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन ने भी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया है एनर्जी अपडेट देने में। वो अभी भी यूनियन के बाद भी इस जर्नी में बिलीव नहीं करते, बट उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे वो मैसेज देते हैं और वो मैसेज मैं आप तक पहुंचाने का काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक मिल्कवीड का उन्होंने मुझे वो भेजा था, पिक भेजा था कि उनके बेडरूम में मिल्कवीड आया और उन्होंने मिल्कवीड हाथ पे ले लिया और मुझे उन्होंने वो फ़ोटो भेजा कि देखो मुझे क्या दिखा। तो मैंने उनसे पूछा इतने रात में ये मिल्कवीड क्या कर रहा है आपके घर बेडरूम में। तो मिल्कवीड का एक बाद मुझे मेरे घर में बटरफ्लाई आई। मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। वो बटरफ्लाई आके, मोनार्च बटरफ्लाई है, वो आके मेरे हाथों पे बैठ गई, ओके। सो अब ये मिल्कवीड का और बटरफ्लाई का क्या रिलेशन है, ओके। तो आपको पता है कि जो मोनार्च बटरफ्लाई है ना, जो मुझे दिखी थी, वो मिल्कवीड प्लांट से ही उससे ही ग्रो होती है, ओके। मिल्कवीड प्लांट के बिना वो ग्रो नहीं हो सकती। और मिल्कवीड जो प्लांट है उसके नाम से इस बटरफ्लाई को पहचानते हैं कि उसको मिल्कवीड बटरफ्लाई भी कहते हैं। क्योंकि जो भी नरिशमेंट है कैटरपिलर को मिलता है ग्रो होने के लिए, जो भी उसको खाना लगता है वो ये प्लांट उसको प्रोवाइड करता है। और जब ये ग्रो हो जाती है फिर वो ये उड़ जाती है। तो ये प्लांट इतना दुखी हो जाता है क्योंकि ये प्लांट बहुत पॉइजनस होता है और अदर एनिमल्स या इंसेक्ट इसके पास नहीं जाते हैं। तो ये बटरफ्लाई उड़ जाती है कहीं अपनी दुनिया में। तो ये प्लांट बेचारा इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, फिर वो भी क्या करता है, मिल्कवीड और सीड्स को लेके वो भी हवा में उड़ने लगता है बटरफ्लाइज को ढूंढने के लिए। फिर सीज़न आता है, फिर वो बटरफ्लाई सीड्स उग जाते हैं कहीं और नया प्लांट वहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे फिर से बटरफ्लाइज जाती हैं, उनके एग्स देती है, फिर से वो बटरफ्लाई उड़ जाती है। ऐसा एक कंप्लीट साइकिल चलते ही रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। मैं आपको यहाँ पे वो दोनों फ़ोटोज़ जो मुझे दिखी थी, मेरे डीएम को वो बटरफ्लाई के साथ मेरी फ़ोटो भी भेजी थी और उनको मैंने ये बताया भी था, तो वो हंसने लगे थे। हमारे डीएम कभी भी इस जर्नी पे ओवरऑल बिलीव नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे डीएम जो है वो अवेकनिंग के अभी बहुत स्मॉल स्टेजेस पे है, ओके। तो आपको ना आप में से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनके डीएम अभी बहुत स्मॉल स्टेज में है या अभी अभी अवेकन हो रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला है और आपकी जर्नी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है और उनकी जर्नी शुरू हो गई है, आप डिटैच हो गए हैं कंप्लीट उनसे। तो आपको ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पीरियड्स में इन दिनों में बहुत ज़्यादा डिले लग रहा होगा। 1 महीना 1.5 महीना और उसके बाद भी आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कम फ्लो हो रहा है, ब्लड आ ही नहीं रहा है। इस टाइप से आपका एनर्जीज है, आपको गैसेस की बहुत ज़्यादा इशू हो रही है, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है आपको।
तो ये आपके डीएम की यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रास की, बहुत सारे डीएम्स की सोलर प्लेक्सिस चक्रा की जो है निगेटिविटी दूर हो रही है और या कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है। आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रास में कोई ब्लॉकेजेस होंगे वो दूर हो रहे हैं। ओके, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है ये इंडिकेट करता है आपके क्रिएटिविटी को, आपके आपके टैलेंट को। तो कहीं ना कहीं आप टैलेंटेड हो रही हो, आप कुछ नया सीख रही हो, यूट्यूब पे डांस सीख रही हो, या फिर डाइट से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कुछ देख रहे हैं कि वज़न कम करना है या वज़न घटाना है, वज़न बढ़ाना है, इस टाइप से आपकी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, सो ये सोलर प्लेक्सिस। और कहीं ना कहीं बहुत बार इमोशनल पर्जिंग भी हो रही है। आप बैलेंस तो है बट कहीं ना कहीं आपकी आंखों में से आंसू आ रहे, आप रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं मैं तो बैलेंस थी, तो ये क्यों हो रहा है, मिसिंग एनर्जी क्यों उपयोग करी। तो ये उनकी मिसिंग एनर्जी, क्योंकि उनके हार्ट चक्रास की भी अभी बहुत ज़्यादा पर्जिंग चल रही है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में मैंने अपडेट दे दी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोलर प्लेक्सिस चक्रास के ऊपर काम करना है। मैं आपको वीडियो लिंक कर दूँगी। ओके, सो जो भी डीएम ऐसे कुछ सिनेरियो आपके साथ है कि आपको इस टाइप से एनर्जी फील हो रही है, डिले हो रहा है पीरियड्स में, या गैसेस की इश्यूज़ हो रही है, भूख बहुत कम लग रही है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके डीएम अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग अभी शुरू हो गई है। जस्ट वो एक स्मॉल स्टेप्स या बेबी स्टेप्स में है। ओके, तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी होंगी जिनको न्यू बॉर्न बेबीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्नैक्स, छोटे छोटे स्नैक जैसे एग से बाहर आ रहे हो, या आप ये सोच रही है कि आप खुद प्रेग्नेंट हो, आप हंसती भी होंगी खुद पे कि अरे मैं तो कभी डीएम से मिली ही नहीं है, मेरा सेक्सुअल कुछ रिलेशन ही नहीं है। तो फिर भी आप ये ना रियल में ऐसा खुद को फील कर रही है कि आप प्रेग्नेंट हो और आप बिहेव उस टाइप से कर रहे हो, आपका पेट आपको फूला फूला लग रहा है और आपको सही में लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो कहीं ना कहीं, और आप खुद को सोच रहे हो, खुद को देख रहे हो उस स्टेज में। तो इस टाइप से एनर्जीज है, वो भी ये दिखाता है कि आपके डीएम की अभी जो है एक अवेकनिंग का स्टेज उनका शुरू हो गया है। एक बेबी जैसे स्टेप लेता है दुनिया में, वैसे उस टाइप से उनका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है। वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जर्नी, और गूगल कर रहे हैं और सब इंसिडेंट और सिनेरियो याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान की तरफ एक स्मॉल बेबी स्टेप लिया है अवेकनिंग की तरफ, और उनका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा अभी एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि डीएम के ना डीएफ के ना सबसे पहले अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। ओके, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और आपका हार्ट चक्रा पहले एक्टिवेट होता है। उसके क्योंकि आप इमोशनल होती है इसलिए हार्ट चक्रा तो आपका पहले ही एक्टिवेट होता है, और आप में इंट्यूशंस पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका थर्ड आई चक्रा भी आप एक्टिवेट होता है। तो आपके तीनों चक्रा जो है फीमेल के, मतलब डीएफ के, वो पहले एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद अगर डीएम की बात करें तो डीएम का नीचे से शुरू होता है, मतलब रूट चक्रा, सोलर चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा उनका पहले एक्टिवेट होता है। ओके, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, वो स्पिरिचुअली इतना ग्रो नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनके ना पहले ये तीनों चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं और उनकी पर्जिंग और बैलेंसिंग और उनकी हीलिंग चल रही है। इसलिए आपको अभी सोलर प्लेक्सिस चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद ऐसे डिवाइन फेमिनाइज की मैं बात कर रही हूँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पानी से रिलेटेड ड्रीम आ रहे हैं। आपको पुराने टीचर्स, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको शिव शक्ति मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आप कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा अभी बैलेंस हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा डीएम आ रहे जा रहे हैं, और आप ये चाहती है कि डीएम आप दूर ही रहे, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो है अभी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में है। उनका अवेकनिंग तो हो गया है, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट कुंडलिनी अवेकनिंग से एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि कुंडलिनी जब अवेकन होती है, सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, तो हीट बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी फ्लो जो होता है बहुत होता है, और उनको इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब एसी भी लगा रहे हैं तो फिर भी उनको गर्मी हो रही है।
वो खुद समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये कभी ना कहीं वो सोच रहे कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी वजह से मेरे को इतनी गर्मी हो रही है। तो कहीं न कहीं आप भी ये हीट फ़ील कर पा रही होंगी कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है। मतलब नॉर्मल लोगों को बहुत कम पसीना आता है, बट आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है कि आप पूरी-पूरी भीग जा रही हो, ओके। सो ये एनर्जी आप पिक कर सकते हैं। तो ये कब तक आएँगे या ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? तो इसका सिंपली आंसर मैं यही कहूँगी कि कहीं न कहीं वो इस बात से डील कर रहे हैं कि उन्हें आना तो है, बट वो कहीं न कहीं आपकी तरफ से स्टेप चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनको गिल्ट है कि कि मेरी शादी हो चुकी है या मैं कार्मिक के साथ मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। तो ये इशू आपको हील करने की ज़रूरत है। तो आप 7 चक्रा जो मेडिटेशन है वो आप शुरू कर दीजिए 15 मिनट का। और मुझे बहुत ज़्यादा रीयूनियन के डिवाइन मैरिड ट्विन फ्लेम के साइन दिख रहे हैं। तो मुझे जुलाई में आपका आने वाला है फुल मून। फुल मून के बाद मुझे आपका बहुत सारे लोगों का 17 जुलाई तक मुझे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। आपका हो सकता है उनका मैसेज आए आपको। फिर भी अगर आपको मैसेज नहीं आता है, अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरीके से साइलेंट जोन पे है, साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, आप देख रहे हैं चैनलिंग, बट डिवाइन मस्कुलाइन का मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैंने मेरे जर्नी में खुद मेरे डीएम को मैसेज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो ईगो से डील करते हैं तो आप उनका मिरर सोल है, आप भी ईगो से डील करेंगी, तो वो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। इसलिए अगर आप ईगो छोड़ के आप कहीं, क्योंकि वन स्टेप कभी कभी हमें भी लेना पड़ता है। तो मैंने मेरे ओवरऑल जर्नी में मैंने मेरे डीएम का नेचर देख के मैंने खुद ही उनको खुद से सामने से मैसेज किया है, जब मुझे डिवाइन गाइडेंस आया तब, ओके। सो ये था। ये सब हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई एनर्जी है या आपको कोई वियर ड्रीम्स आ रहे हैं या आपको कुछ अजीब एक्सपीरियंस आ रहा है, तो मुझे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी। सो ये था गाइस, आई होप सो आपको कुछ हेल्प हुई होंगी। थैंक यू सो मच।